हम एक नया सफ़र शुरू करते हैं आज से। कल तक हमने आपको 3 करंट अफेयर्स अभी दिए थे। अब हम एक नए करंट अफेयर्स श्रृंखला में उन क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो क्वेश्चंस पिछले 1 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के या भारत के किसी भी आयोग के द्वारा करंट अफेयर्स के रूप में पूछा गया है। मोस्टली होता क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जब भी कभी यूपीएससी के अतिरिक्त अन्य छोटी छोटी परीक्षाओं का आयोजन कराया जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की जीडीसी परीक्षा हो या एलटी ग्रेड की परीक्षा हो या जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षा हो, तो इन परीक्षाओं में मोस्टली टाइम पर उन्हीं करंट अफेयर्स को प्रेफर किया जाता है जो ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या उसके आसपास के क्वेश्चंस को ही प्रेफर किया जाता है। तो आज हम लोग उन विषयों पर बात करेंगे जिन परीक्षाओं पर जो क्वेश्चन अभी तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड होता है तो क्वेश्चन आपसे 100% गलत ना हो। जी हाँ, पहला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी अर्थात का शुभारंभ कहाँ पर किया है? तो ये फरवरी 2025 का क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारत की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी का शुभारंभ किया? अगर आप लोगों को आंसर आता है तो आप लोग अपना ऑप्शन सोचते जाइए। मैं आपको हर क्वेश्चन में 5 सेकंड का समय दूंगा। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली। तो इसका सही जवाब है हरियाणा। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसे मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है राकेश मोहन, डॉक्टर अंशुला कांत, डॉक्टर पूनम गुप्ता और डॉक्टर उर्जित पटेल। आप लोग जवाब बताइए। इसका सही जवाब है डॉक्टर पूनम गुप्ता। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, किस कार्यक्रम का उद्देश्य 2024 तक नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करना है? सबको पता होगा, पीएम कुसुम, अटल भूजल योजना, जल क्रांति अभियान और जल जीवन मिशन। इसका सही जवाब है जल जीवन मिशन। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो वर्ष 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल अप्रैल 2025 में भारत की निम्नलिखित में से किस भेषजी कंपनी के अध्यक्ष थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है आपके डॉक्टर रेबीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, जाइड्स लाइफ साइंसेज लिमिटेड। चलिए ऑप्शन बताइए आप लोग। सिप्ला, इसका सही जवाब है सिप्ला। तो सिप्ला कंपनी के आपके अध्यक्ष थे डॉक्टर पंकज आर पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो वर्ष 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम, चलिए हम लोग करते चलते हैं ताकि आपको जब अगली बार पढ़ने बैठें तो आसानी से आपको मिल जाए। अगला क्वेश्चन है, 2025 में किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की घोषणा की थी? भारत के किस राज्य ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव बनाने की घोषणा की थी? आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और कर्नाटका। तो आपका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब आपका आंध्र प्रदेश। चौथे क्वेश्चन को एक बार फिर से आप जरा पढ़िएगा। 2025 में पद्म भूषण से सम्मानित श्री पंकज आर पटेल भेषजी कंपनी 2025 में किस कंपनी के अध्यक्ष थे? जी हाँ, इसका ऑप्शन जो हमने टिक किया वो गलत है। इसका सही जवाब है आपका जाइडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। क्षमा प्रार्थी हम आपके इस गलत क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। आपका 5वां क्वेश्चन है, वह बंदरगाह जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र की अडानी समूह के पास है। हाल ही में अडानी समूह के इस बंदरगाह का स्वामित्व सौंपा गया है, वो बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम का, चेन्नई, कांडला या मुंद्र बंदरगाह गुजरात। तो 6वां क्वेश्चन है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसका सही जवाब है मुंद्र बंदरगाह गुजरात। तो ये आपका सही जवाब है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक संचार को सबसे अधिक परिभाषित करता है? ऑप्शन ए, फोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी, केवल सुरक्षित सरकारी नेटवर्क में माध्यम से की जाने वाली वीडियो कॉल्स, मैनुअल रूप से रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत या मौखिक संदेश केवल लिखित दस्तावेजों के माध्यम से भेजे जाते हैं। अब आप समझिए, ये ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आपको बहुत दिमाग में, भाषा समझिए प्रश्न की, आपको आंसर मिल जाएगा।
सही जवाब है फ़ोन या कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करके प्रेषित कोई भी जानकारी। ऐसा क्यों? क्योंकि फ़ोन या कंप्यूटर के द्वारा ही हम जब जानकारी देते हैं तो हमके डिजिटल फुटप्रिंट तैयार हो जाते हैं और वो डिजिटल फुटप्रिंट भविष्य को काम आते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब होगा आपका ऑप्शन ए। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा 8वां क्वेश्चन है, यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। यूनेस्को ने किस वर्ष दुर्गा पूजा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? इसका सही जवाब है 2021। हम ऑप्शंस नहीं बताएंगे, आप सीधे आंसर्स पढ़ेंगे, आपका वेट करेंगे कि आप लोग क्या बोलते हैं। इसका सही जवाब है 2021। अगला क्वेश्चन है, 3 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर स्ट्रीमर कौन बनी है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, बीना कुमारी, विद्या सिंह, नेहा शर्मा या आस्था पुनिया। तो इसका सही जवाब है आस्था पुनिया। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में नीति आयोग के सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप कहेंगे 2023 का क्वेश्चन, ये देखिए आयोग की स्थितियाँ देखिए, कौन सा प्रश्न कब पूछा? 2025 में अगस्त में परीक्षा हुई है, 2 साल पुराना करंट अफेयर्स पूछा गया है, इसलिए कभी भी करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है, आप लोग सचेत रहें। तो सही जवाब इसका VR सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, माधुरी बुची, इसको कथन को पढ़ना है और ध्यान से इसको आपको जवाब देना है। 11वां क्वेश्चन है कि माधुरी पुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी। तुहिन कांत पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, माधुरी पुरी बुच मार्च 2022 में सेबी की प्रमुख बनी, बिल्कुल बात सही है। ऑप्शन बी, तुहिन कांत पांडे को 28 फरवरी 2025 से 3 साल के लिए सेबी का नियुक्त अध्यक्ष बनाया गया, ये बात सही है। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है आपका, वो क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि सऊदी अरब ने पीएम नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पुरस्कार सम्मानित किया है, यह आपका जवाब गलत है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए कौन है? जोको विडोडो, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर, अनवर इब्राहिम या चौथे ऑप्शन में आप देख लिए प्रबोलो सुनियांटो। तो इसका सही जवाब है अनवर इब्राहिम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में अप्रैल 2025 में आर्मी कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब है चंडीगढ़, पुणे, नई दिल्ली या जोधपुर। आप लोग जवाब दीजिए। नई दिल्ली। मुझे लगता है प्रश्न नंबर 12 को हमको दोबारा पढ़ना चाहिए, एक बार फिर से थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन था 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस। जी हाँ, यह ऑप्शन गलत है। इसका प्रेबोवो सुबियांटो इसका सही जवाब होगा, प्रेबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि भारत आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 13वां वाला फिर से आते हैं हम लोग, इसका सही जवाब है नई दिल्ली। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और 14वां क्वेश्चन है, 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान के साथ किस संधि समझौते को कैंसिल कर दिया है? सबको पता है सिंधु नदी में पानी रोक दिया गया था, तो सिंधु जल शक्ति समझौता, ऑप्शन 14 का सी सही है। हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुर्की समूहों ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन के अनुरक्षण की मांग की है? 2025 में भारत के किस क्षेत्र में कुकी समुदाय ने जातीय तनाव को प्रबंधित करने के लिए बफर जोन बनाए जाने की डिमांड की है? आपके ऑप्शन हैं मणिपुर, मिजोरम, असम और नागालैंड। इसका सही जवाब है मणिपुर। मणिपुर में हिंसा हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में 2 नए बीटेक कार्यक्रम शुरू किए हैं? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास इसका सही जवाब है।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने और 7 टाइम्स चुनौती को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बने हैं? बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके विश्वनाथ पदकांति, मालवत पूर्णा, अर्जुन वाजपेयी और कृष्णा पाटिल। तो सही जवाब आपका विश्वनाथ पदकांत। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेंशन अनुसंधान सम्मेलन IRCP का उद्घाटन किस भारतीय शहर में किया गया था? तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। तो उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म ने अक्टूबर 2025 में आयोजित भारत ओमान नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बटर में भाग लिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत और ओमान का जो नौसैनिक अभ्यास उसे क्या कहा जाता है? नसीम अल बटर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 19 का INS त्रिकंद और डोर्नियर समुद्री गश्ती वायुयान। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 मई 2025 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? आपके ऑप्शंस हैं अनिल चोपड़ा, SP धारकर, नर्मदेश्वर तिवारी, राकेश कुमार सिंह भदौरिया। तो सही जवाब है आपका नर्मदेश्वर तिवारी। चलिए इसको हम इंगित कर लेते हैं। ऑप्शन क्या आपका? नर्मदेश्वर तिवारी। 5 नवंबर 2025 को कौन सा महत्वपूर्ण सिख त्यौहार मनाया गया? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुरु नानक देव की जयंती 5 नवंबर को ही मनाई जाती है। 15 मई 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र को किन मामलों से निपटने के लिए तत्काल प्रभाव से समर्पित अदालतें स्थापित करने का निर्देश जारी किया है? बताइए आप लोग। ये इसका सही जवाब है बाल यौन शोषण के मामलों को जानने के लिए तत्काल प्रभाव से भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से इनसे समर्पित हॉस्पिटल्स को बनाने का, हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल में वो कोर्ट्स बनाने का आदेश जारी किया। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने ड्रोन संवर्धन एवं उपयोग नीति 2025 प्रस्तुत की है? पंजाब, मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा, सबको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में आयोजित IIAS TARPG इंडिया कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी? संघीय संरचनाओं को मजबूत करना, शासन में डिजिटल परिवर्तन, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना, सार्वजनिक नीति में नवाचार, आगामी पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार, नागरिकों का सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचना। तो इसका सही जवाब है अगली पीढ़ी के प्रशासनिक और सशक्त पीढ़ी तक पहुंचना। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत UK FTA इंडिया UK FTA किस वर्ष तक पूरी तरह से लागू होने की उम्मीद की जा रही है? तो आपका सही जवाब होना चाहिए 2030, 2027, 2026 या 2025। तो इसका सही जवाब होगा आपका 2026। अगला क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में रिकॉर्ड स्तर की भागीदारी के साथ हार्नबिल महोत्सव किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया गया? यानी ये आप में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हर साल हार्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है। जब आप इस पर बात करेंगे तो हर साल हार्नबिल महोत्सव का आयोजन नागालैंड में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2025 में आंध्र प्रदेश राज्य में किस राजनीतिक दल ने सरकार बनाई है? YSR कांग्रेस पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। तो सबको पता है बीजेपी के साथ मिलकर तेलुगु देशम पार्टी ने वहाँ पर सरकार बनाई है। बात करें 28वें क्वेश्चन की, तो किस मंत्रालय ने 14 जून 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में एक संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी ढांचा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? किस मंत्रालय के सहयोग से? विदेश मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? इसका सही जवाब है विधि एवं न्याय मंत्रालय। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का कौन सा शहर रक्त कैंसर रोगियों के लिए CAR-T सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बना है, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है?
मध्य भारत का कौन सा शहर एक रक्त कैंसर रोगियों के लिए CAR T सेल थेरेपी प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है, जो मई 2025 में सुलभ कैंसर उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है इंदौर, रायपुर, भोपाल और नागपुर। तो सही जवाब है आपका नागपुर। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति BR गवई का कार्यकाल कितना है? सबको पता होगा इसका जवाब 6 महीने। अगला क्वेश्चन 31वां, कावेरी डेरिवेटिव इंजन KDE का प्रमाणन प्रक्रिया के भाग के रूप में अंतिम उड़ान मध्य परीक्षण कहाँ और किया जाना निर्धारित किया गया है? आपका ऑप्शन है फ्रांस 2025 के अंत में, रूस 2025 के अंत में, भारत 2025 के अंत में और चीन 2026 के अंत में। तो इसका सही जवाब है रूस 2025 के अंत में। बात करते हैं हम केरल की 2025 स्वास्थ्य सेवा सुधार पहल का आधिकारिक नाम क्या है? व्यापक स्वास्थ्य केरल, केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम, बेटर हेल्थ ब्लूप्रिंट, केयर फॉर केरल मिशन। सही जवाब है आपका 32 का B और केरल स्वास्थ्य प्रणाली सुधार कार्यक्रम, ये इसका वास्तविक नाम है। 20 फरवरी 2025 को भारत के किन 2 राज्यों के स्थापना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई? मेघालय और त्रिपुरा, असम और मणिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। जवाब है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। भारत और मंगोलिया के बीच निम्नलिखित में से किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण 31 मई 2025 को उलान बटोर में आयोजित किया गया? आपको सबको पता होना चाहिए सदैव इसका क्या नाम होता है। तो आपको गरुड़ शक्ति इसका होता है, याद करिए। भारत और ईरान के बीच तो नहीं होता गरुड़ शक्ति। वज्र प्रहार, युद्ध अभ्यास और नोमैडिक। तो नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच का सैन्य अभ्यास है, जिसे हर व्यक्ति जानता है। भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो को 10 मार्च 2025 की विज्ञप्ति के अनुसार बिल्स ऑफ लैंडिंग 2025 विधेयक की एक प्रमुख विशेषता क्या है? कागज के बिलों के स्थान पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अपनाना, पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानून का अनुधिकरण करना, सभी मालवाहक जहाजों के बीमा अनिवार्य करना, समुद्री शिपमेंट के लिए ढुलाई तय करना। इसका सही जवाब है पुराने कानून को प्रतिस्थापित करके भारत के समुद्री कानूनों का आधुनिकीकरण करना। 1 मई 2025 की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? 36 का ऑप्शन क्या सही है? आप सीधे नाम सुनिए, सतीश कुमार। अगला क्वेश्चन 37वें नंबर का, जून 2025 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसमिशन एसोसिएशन IATA के वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो इसका सही जवाब मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली या बेंगलुरु। तो 37 का ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली। मई 2025 तक स्थिति के अनुसार भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की कुल संख्या कितनी है? सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट 70,683। 1857 के नायक बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में अप्रैल 2025 में IAF सूर्य किरण एयर शो कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो बाबू कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? बताइए आप लोग। कहीं बिहार में पटना के तो नहीं थे? जी हाँ, तो पटना में इसका आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 40 नंबर का। वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? सोच के देखिएगा, कितना प्यारा क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में गुड फ्राइडे किस दिन मनाया गया? सही जवाब है आपका 18 अप्रैल को। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपकी 15 साल की पकड़ को समाप्त करते हुए किस सब पार्टी ने सरकार बनाई है? सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी। मई 2025 में भारत निर्वाचन आयोग ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मतदान केंद्र पर कौन सी नई सुविधा पेश की गई है? मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट सुविधा, वोटर के लिए मुफ्त वाईफाई की सुविधा, ऑनलाइन वोटिंग पोर्टल,
या वोटर आईडी कियोस्क। सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोबाइल फ़ोन डिपॉजिट सुविधा ये शुरू की गई है। अगला है मई 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा शुरू की गई E0 FIR पहल। E0 FIR पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य है साइबर अपराधियों धोखाधड़ी के पीड़ितों को प्रतिपूर्ति देना, एक राष्ट्रीय अपराध डेटाबेस तैयार करना, एक ऑनलाइन साइबर सुरक्षा पोर्टल शुरू करना, साइबर धोखाधड़ी की FIR में तेजी लाना। यही आपका जवाब है। E0 FIR पोर्टल किसने शुरू किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? कौन सा राज्य मई 2025 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने के लिए चर्चा में है? मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड? तो सही जो आपका मिजोरम। अगला क्वेश्चन है मई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर का पदभार किसने संभाला है? इस प्रश्न को पीछे पर डॉक्टर पूनम गुप्ता। ये देखिए रिपीटेड, मैंने कहा था ना आपको प्रश्न कैसे रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन RRB NTPC में पूछा गया है और यही क्वेश्चन RRB के दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा गया था, इसलिए कह रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं। सही जवाब है ये। अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2 जनवरी 2025 में इंटरपोल के साथ समन्वय को बढ़ाने के लिए भारत पोल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI या MHA गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है 46 का C अर्थात CBI। CBI के द्वारा क्या शुरू किया गया है? इंटरपोल के साथ बनाकर भारत पोल कार्यक्रम शुरुआत की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 2025 में केंद्र सरकार ने डॉक्टर समीर वी कामत को 1 वर्ष का सेवा विस्तार देते हुए उनका कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया है। वो किस संगठन के प्रमुख के रूप में अपना कार्य लगातार करते रहेंगे? सबको पता है समीर कामत बहुत बड़ा नाम है, DRDO के वर्तमान में वो निदेशक के पद पर कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबे समय से चले आ रहे अंतर्राज्यीय सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अप्रैल 2025 में गुवाहाटी में किन 2 राज्य सरकारों ने आधिकारिक स्तर की वार्ता संपन्न की है? तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है? सोचिए। सही जवाब है इसका मिजोरम और असम। हमने ऑप्शन इसलिए बताया कि आप संदेह में नहीं, आपको पता नहीं होगा। 29 मई 2025 को किस संस्था ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव RBSM बनाया था? तो इसका सही जवाब है 49 का D ऑप्शन अर्थात CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून। आज के इस क्विज का लास्ट क्वेश्चन, और आज हम 50 क्वेश्चन से हल करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चंस होंगे जिसकी एक श्रृंखला हम लोग डेली चलाएंगे। और जिन लोगों का एग्जाम LT ग्रेड का लगा हुआ है या जिन लोगों का एग्जाम ANM का है 11 तारीख को, या जिन लोगों का एग्जाम जूनियर असिस्टेंट का लगा हुआ है 1 फरवरी को, या जिन लोगों का एग्जाम स्टेनो का लगा हुआ है, उन एग्जाम्स में ये रामबाण साबित होगा। और अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा 22 मई 2025 को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया था? 108, 100, 103 या 110? तो इसका सही जवाब है 103। तो ये था हमारा आज का क्लास। आपको कैसा लगा? आपके काम का लगा हो तो आप लोग इसको शेयर को, चैनल को लाइक, वीडियो को सब्सक्राइब और सभी को भेजना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को सफलता मिले, बस मेरा एकमात्र ही उद्देश्य है। धन्यवाद।